Hello bachcho, let's read the question. So in this question, a ray of light traveling in a transparent medium falls on a surface separating the medium from air at an angle of incident of 45 degree. The ray undergoes total internal reflection. If mu is the refractive index of the medium with respect to air, select the possible value as ऑफ म्यू फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमारे को म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर देखिए एक चीज है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर हमारे को देखना है तो इसकी हमारे पास टू कंडीशंस होती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो है, ठीक है, यानी कि अगर हमारे को फर्स्ट कंडीशन है कि जो रे है हमारी वो डेंसर मीडियम से कहाँ होनी चाहिए? डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है, रेयर मीडियम में जा रही है, इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहां पर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? एंगल ऑफ, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमारा ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल के। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए इंसिडेंट एंगल। तो हमारे को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हमने कंडीशन देखी, इंसिडेंट एंगल ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अब क्रिटिकल एंगल देखते हैं। तो द क्रिटिकल एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट इन ए डेंसर मीडियम। यानी कि देखिए, हमारा मान लो कोई भी डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये एयर है और ये वाटर है। ठीक है, अब डेंसर मीडियम से यहाँ पे मतलब रे जा रही है हमारी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसका एक क्या होगा? इंसिडेंट एंगल होगा इस तरीके से, इसका एक इंसिडेंट एंगल होगा। ठीक है, मान लो ये आई है। ठीक है, तो जो इंसिडेंट एंगल है डेंसर मीडियम व्हेन एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इनसाइड द रेयर मीडियम। अब यानी कि रेयर मीडियम में जो एंगल है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाए? 90 डिग्री पे पहुंच जाए। अब ये जो एंगल होता है ना, ये हमारा होता है क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको। तो इससे जब बड़ा हो जाएगा ये इंसिडेंट एंगल, ठीक है, तो हमारे को क्या मिलेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन होती है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आई इज ग्रेटर देन आर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे को बोला है कि आई, सॉरी, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं? क्रिटिकल एंगल जो होता है आर, वो होता है हमारा साइन इनवर्स 1/म्यू। म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई, ठीक है, जो आई है हमारा, ठीक है, वो ग्रेटर होगा साइन इनवर्स 1/म्यू के। ठीक है, साइन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो साइन, ठीक है, अब यहाँ पर आई कितना है? 45 डिग्री। सो साइन 45 इज इक्वल, सॉरी, ग्रेटर देन 1/म्यू। ठीक है, साइन 45 जो होता है हमारा, ठीक है, वो हमारा 1/√2 होता है। तो ये 1/√2 इज इक्वल टू 1/म्यू। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हमारे को मिल जाएगी, म्यू इज ग्रेटर देन √2। ठीक है, तो म्यू जो होगा हमारा, ठीक है, वो हमारा ग्रेटर देन 1.44। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि 1.44 से ग्रेटर कौन सा है? 1.5। तो ऑप्शन सी इज और करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।